कांवड़ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग धर्म के विरुद्ध हैं, बीजेपी के लोग धार्मिक नहीं है, सनातनी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। बीजेपी के लोग अगर धार्मिक होते, धार्मिक और सनातनी होते, सनातनी कभी अन्याय नहीं कर सकता, सनातनी कभी अधर्मी नहीं हो सकता, सनातनी किसी के फेक हत्या नहीं कर सकता। और अगर वाकई धर्म के प्रति इन्हें लगाव होता तो एक व्यवस्था बहुत अच्छी करते, जिससे कांवड़ के लोग सुविधा के साथ और बड़ी सुरक्षित तरीके से, और जो धर्म की चीजें पालन करते हुए जाना पड़ता है वो पालन करके जाते। वहीं कांवड़ को लेकर लगातार सियासत तेज है। ओवैसी ने संगठन की पहचान पूछने पर सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी पहचान को लेकर अपनी दलीलें दे रही। अब ये जो नाम पूछा जा रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले का वायलेशन है। ये लोग कंटेम्प्ट में आएंगे। और ये विजिलेंटीज होते कौन है भाई? इनको कौन पैदा कर रहा है? इनको कौन ग्लूकोज दे रहा है? इनको कौन पॉलिटिकल वायग्रा देकर मरद बना रहा है इन लोगों को? और ये जाकर किसी की दुकान पर कैसे पूछ सकते हैं या आधार कार्ड दिखाओ? अरे आधार कार्ड दिखाने का हक तो सरकार को भी नहीं है पूछने का। और जब तक कोई गवर्नमेंट की स्कीम ना हो, आप उसके बाद आप बोलते हैं कि पैंट खोलो। क्या है ये? क्या गंदगी है ये? तो यूपी की बीजेपी की सरकार इसकी जिम्मेदार है। वो इन लोगों को इनकरेजमेंट कर रही है, उनकी तायीद कर रही है। आप पुलिस ने नोटिस जरूर दी है, आप इन पे एक्शन लीजिए, इनको बुलडोजर दिखाइए। नहीं दिखाएंगे आप बुलडोजर, तो सिर्फ मुसलमान पे चलेगा, दलित पे चलेगा। कांवड़ यात्रा का बार बार विवाद कौन कर रहा है? कांवड़ यात्रा में मार्ग में जो दुकानें लगती हैं उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह कौन उठा रहा है? ये जहां तक मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को जो क्रेता है उसकी जिम्मेदारी है और उसका अधिकार भी है कि वो देखे जहां से खाने पीने का उपयोग के लिए सामान ले रहा है वो कौन व्यक्ति उसे बेच रहा है और क्वालिटी क्या है। ये उसकी जिम्मेदारी भी है और उसका अधिकार भी है। सामान्यतः देखा गया है कि केवल कांवड़ यात्रा में ही विवाद कौन खड़ा कर रहा है? ये वो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं जो अपने देश में, अपने प्रदेश में सरिया कानून लागू करना चाहते हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, वोट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रदेश की सरकार जो पीडीए के लोग हैं उनके साथ जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है। कहीं किसी की पैंट उतार करके और कहीं किसी तरह से नाम पूछ करके उन पर जुल्म और अन्याय करने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी धर्म और जाति पूछ करके जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है, और यही काम आतंकवादी करते हैं कि धर्म पूछ करके हत्या और हमला करने का काम करते हैं। यदि कोई संदिग्ध काम नहीं कर रहा तो अपना आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने में उसे क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न कोई प्रतिष्ठान कोई बंद करने की बात है, न हिंदू मुस्लिम की कोई बात है। सारे लोगों को पता हो कि मांसाहारी मिलता है या शाकाहारी मिलता है। ये परोसने वाले, बनाने वाले, कुक करने वाले किस बिरादरी के, किस धर्म के हैं, क्या दिक्कत हो रही है उसमें? कांवड़ यात्रा सही से हो और इस यात्रा में कोई बाधा न हो, कोई कठिनाई न हो, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास करती है और इस बार भी प्रयास कर रही है। देखिए, कोई हनन नहीं है, लगातार अपनी पहचान किसी को छिपाना नहीं चाहिए। कांवड़ यात्रा बड़ी जोरदारी से निकलेगी, भव्य स्वागत हो रहा है। ऐसा कह रहे हैं आतंकी कनेक्शन है। मैंने कहा ना, सामन के अंधे को हरा हरा दिखता है। वो जो उनके खुद के विचार हैं वो ऐसे होंगे। कह रहा है कि धार्मिक आज़ादी नहीं दे रहे हैं। पूरी तरह से धार्मिक आज़ादी है। भारत ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसमें सब धर्मों के आदमी रहते हैं।